हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, तो आगे आगे आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। आप अगर हमारे गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिए। हम आपको पूरा डिटेल देंगे, जहाँ पे असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और ओरल टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं फॉर चेकिंग पर्पज। और हम सबमिट जो हुआ है आपका, उसको चेक करने के बाद आपको रिवर्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से चैप्टर जो डेसिमल है उसका ये पार्ट 1 वीडियो। लास्ट हम आपको अगर डिटेल चाहिए तो वीडियो इंडेक्स भी बना है एक वीडियो, तो उसमें पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कौन कौन से टॉपिक कवर है ये देखते हैं। ये वीडियो देखते वक्त अगर आप बुक्स की रेफर करेंगे या तो ओपन करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ये वीडियोस आप प्रॉपरली लिसनिंग कीजिए। अगर हेडफोन का होता है तो आप यूज़ कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपना डेसिमल। तो डेसिमल एग्जैक्टली इसमें कन्वर्जन है। ये डेसिमल्स मतलब जो हम लास्ट जो चैप्टर्स है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के आगे हम अगर उसका डिवीजन सॉल्व करेंगे तो मिल जाता है हमें डेसिमल्स। डेसिमल्स मतलब कोई भी होल नंबर्स को हम अगर डिवाइड 10 या तो थाउजेंड्स या तो 100 या तो 10,000 कोई भी है, उससे हम डिवाइड करते हैं, मतलब फ्रैक्शन से ही। तो विद द डिनोमिनेटर 10 और थाउजेंड्स और 100, तो मतलब उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में विथ सम डिजिट पॉइंट्स शो करके, पर्टिकुलरली ऑन द प्लेस वैल्यूज। तो ये है डेसिमल्स। ये शो करने का मतलब है, फ्रैक्शंस भी एक शो करने का एक वे है, और उसको इजीली और भी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने उसे डेसिमल में भी शो करना स्टार्ट किया। मगर डेसिमल में एक ये कि हर टाइम जो भी हम पॉइंट देते हैं उसका डिनोमिनेटर हमेशा 10, 100, 1000 या तो 10,000 या तो 1 मिलियन या 1 मिलियन जो भी कुछ है, तो इस टर्म्स में हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते अपने टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के, मतलब प्लेस वैल्यू के। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी पहले डेसिमल से पहले, मतलब कोई भी होल नंबर्स का अगर हम प्लेस वैल्यूज अगर देखेंगे कि जैसे कि वंस है, बाद में टेंस है, बाद में हंड्रेड्स है, बाद में थाउजेंड्स है। तो अगर समझ लीजिए 4 डिजिट नंबर है तो थाउजेंड्स है, नहीं तो 5 डिजिट है तो 10,000 वगैरह। एग्जाम्पल के लिए हम थाउजेंड्स ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये 4,321 अगर ये नंबर है, तो वंस मतलब ये वंस की पोजीशन, टेंस मतलब ये 2 प्लेस वैल्यूज हो गया, हंड्रेड्स मतलब 3 वैल्यूज हो गया, और थाउजेंड मतलब 4 हो गया। अभी ये तो होल नंबर है, मगर ये होल नंबर्स के बाद अगर हम देखेंगे कि डेसिमल्स में हम क्या करते हैं कि इसके बाद भी कुछ डिविजन हम डाल देते हैं। जैसे कि अगर फ्रैक्शंस है तो मान लीजिए 1/10 है, मगर एक मतलब एक कोई भी होल पार्ट्स के 10 इक्वल पार्ट्स किए, तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें से हमने एक ही लिया है, 10 पार्ट्स में से यहाँ पे एक ही है, तो हम कैसे शो करेंगे उसको कि उस पर्टिकुलरली जो पार्ट है उसको हमें शेयर करना है। जैसे कि समझ लीजिए 100 पार्ट्स है, 100 पार्ट्स में से अगर हमने एक ही पार्ट शेयर किया या तो हमने टेक आउट किया, ये जो भी है कुछ हमें हाईलाइट करना है, तो पर्टिकुलरली जो पार्ट है एक आउट ऑफ 100, तो उसको हम फ्रैक्शन में तो ऐसे लिख देते हैं, मगर हमें डेसिमल में अगर लिखना है तो कैसे लिख देते हैं, तो हम कहते हैं कि 0.01, ये हो गया अपना 100 का। अगर 10 है तो 0.1, ये हो गया। तो ये 0.1 और 0.01, तो ये क्या है, तो इसमें भी तो कुछ है, तो ये तो पहले तो अपना वंस पोजीशन आ गया। तो ये पॉइंट हमने क्यों दिया, तो जो भी हमारा फ्रैक्शंस है, जो उसके पार्ट्स है, पर्टिकुलरली 100 में से एक पार्ट है, इसको शो करने के लिए हमने किया, तो यहाँ पे ये पोजीशन है डायरेक्टली टेंस, टेंस ये पोजीशन है, और बाद में मिल जाती है अपने को हंड्रेड्स, जैसे कि यहाँ पे 100 बताया। और अगर समझिए 1/1000 तो 0.001 ये हो गए। तो यहाँ पे ये टेंथ्स है, हंड्रेड्स है, और ये थाउजेंड्स है, और ये डेसिमल पॉइंट्स है। अगर समझ लीजिए हम कहेंगे कि 4/10, तो कैसे करेंगे, तो 0.4
ये हो गया। तो इसको रीड करते वक्त हम कैसे करेंगे, या तो हम कहेंगे कि 0.4 या हम ऐसा भी रीड कर सकते हैं 4, ये जो इसका प्लेस वैल्यू है 4 टेंस। तो काफी हद तक ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हार्ड है 4 टेंस। बेटर हम क्या करते हैं कि 0.4 ज्यादातर से यही यूज होता है स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो ये हो गया अपना टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का प्लेस वैल्यूज का। मगर हम उसमें अगर देखेंगे कि जैसे कि डिनोशंस के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 100 पार्ट्स में से एक को करना है। अगर समझ लीजिए टेंस पार्ट्स हमने लिया 100 में से, आउट ऑफ 100 पार्ट्स अगर हमने टेंस हमें शो करना है, या तो हमें पिकअप किया या तो हमें शेयर किया है पार्ट्स में, तो क्या करेंगे। तो सेम ऐसा है कि यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये तो होल नंबर है। होल नंबर मतलब उसके बाद एक्चुअली फ्रैक्शन पॉइंट हो जाता है, या तो उसके बाद कितना भी जीरो रखेंगे उसका कोई मीनिंग है। तो ये 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पे ये टेंस और ये 100, तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट्स आ गए। तो उस हिसाब से हम उसको डिवीजन करते हैं या तो शो करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 0.1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं 100 से। मगर यहाँ पे हम प्लेस वैल्यूज का अगर सोचेंगे तो जैसे कि थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस और वंस है, तो ये फ्रैक्शन जो पॉइंट है उसके बाद भी कुछ प्लेस वैल्यूज है। तो उसके बाद क्या है, तो अगर समझ लीजिए हम डायरेक्टली पॉइंट के बाद आ जाएंगे तो इसको कहेंगे डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट उसके बाद जो भी कुछ नंबर रहेगा, मीन्स एग्जांपल हम जीरो लेंगे और यहाँ पे समझ लीजिए जीरो 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 समथिंग है, जीरो से लेके कुछ भी होल नंबर, कोई भी होल नंबर है। तो डेसिमल पॉइंट के यहाँ पे ये तो हो जाता है वंस, ये हो जाता है 10, ये 100, ये तो हमें पता है। मगर ये डेसिमल पॉइंट्स के जैसे जैसे हम टूवर्ड द राइट साइड जाएंगे, तो सबसे पहला जो डिजिट आएगा, जो प्लेस वैल्यू आएगा, इसे हम कहेंगे टेंथ। उसके बाद जो आएगा सेम, जैसे 10 के बाद 100 है, 10 के बाद 100 है, तो इसको भी 100 है, मगर ये 100 से डिवाइड है, इसीलिए उसको 100, मतलब यहाँ पे देखिए 100, यहाँ पे 10 है, 1000 है। तो उस हिसाब से तो ये हो गया आपका 100, 100। बाद में और एक अगर कोई डिसिमल पॉइंट है तो उसको कहिए कि थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। बाद में और अगर 10,000, तो ये टूवर्ड जैसे जैसे राइट जाएंगे वैसे वैसे वो उसका डेसिमल कहेंगे। इसका मतलब क्या है, डेसिमल मतलब क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया कोई भी डेसिमल नंबर अगर है डेसिमल फॉर्मेट, मतलब उसे डिनोमिनेटर जो है आइदर 10 है या तो 100 है या तो 1000 है, यही इस पोजीशन में शो हो जाए। अगर समझ लीजिए डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे 0.4 है, इसका मतलब क्या, 4 डिवाइडेड बाय 10 है। 10 कैसे आ गया, क्योंकि 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस है, इसलिए इसका डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो ये शो है। तो ये हो गया प्लेस वैल्यूज ऑफ द डेसिमल। आगे बढ़ते हैं एक्सपांशन ऑफ डेसिमल। तो एक्सपांशन मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि अगर समझ लीजिए 0.25, 0.25 अगर ये है, तो इसमें आप एक्सपांशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक्सपांशन फॉर्म है अपना कि जैसे कि यहाँ पे जीरो क्या है वंस में, तो अगर समझ लीजिए हम वंस में कैसे लिखेंगे जीरो, बाद में डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स है, ये तो पॉइंट्स है। बाद में टेंस, सॉरी टेंस, टेंस में है 2, और हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में है 5। तो ये तो प्लेस वैल्यूज हो गई जो भी कुछ है। मगर प्लेस वैल्यूज मतलब क्या है, तो यहाँ पे टेंस, वंस और टेंस है, तो टेंस का वैल्यूज क्या आएगा, तो टेंस का आएगा 2/10 आएगा, 5 का 5/100 आएगा, और ये डेसिमल पॉइंट और ये वंस। तो ये हो गया एक्सपांशन फॉर्म। जैसे कि अभी डेसिमल पॉइंट्स का एक्सपांशन फॉर्म अगर हमें लिखना है, तो ये तो फ्रैक्शन फॉर्मेट में होगा, मैं इसको इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, और 0.5 को 0.5 इस फॉर्मेट में, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में लिखेंगे हम पूरा का पूरा, जैसे कि ये जीरो और ये डेसिमल पॉइंट्स। तो करेक्ट वे है ये इस हिसाब से लिखने का।
जैसे कि अगर डेसिमल एक्सपांशन अगर हम देखेंगे कि 3.08485 अगर ये नंबर है तो 3 इज ऑन वंस, तो हम एज इट इज है क्योंकि ये होल नंबर है। बाद में प्लस हम क्या करेंगे, डेसिमल है इसलिए जीरो है समझ लीजिए। बाद में ये तो जीरो हो गया, 0.0 लिखे या तो जीरो लिखे। बाद में 8 का कौन सा आएगा, 0.08 आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे हंड्रेड्स का दिखाया। अब ये थाउजेंड्स है 5, तो थाउजेंड्स का कैसे, प्लस 0.005। तो ये हो गया उसका एक्सपांशन फॉर्म इन डेसिमल फॉर्मेट। सेम वैसे उसका एक्सपांशन ऑफ डेसिमल्स इन फ्रैक्शन फॉर्मेट में कर सकते हैं। अगर 3 है तो 3 का फ्रैक्शन कैसा है, 3/1 भी कर सकते हैं तो 3 भी है। 0 तो 0 ही है। तो 8 का फ्रैक्शन कैसा है, 8 और ये कितने हैं, ये हंड्रेड्स है, तो मतलब 100, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 100 है। प्लस 5 थाउजेंड्स है, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1000 है। और यहाँ पे जीरो एज इट इज है, प्लस ये 3 है। तो ये हो गया अपना फ्रैक्शन एक्सपांशन। तो ये फ्रैक्शन एक्सपांशन है, फ्रैक्शन। और ये हो गया डेसिमल एक्सपांशन। आप इस डेसिमल एक्सपांशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे जो फ्रैक्शंस में डिनोशंस है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, दैट शुड बी वेरी करेक्टली। सेम यहाँ पे भी है। अगर कोई जीरो मिसिंग या तो डेसिमल पॉइंट मिसिंग हो जाता है तो उसका प्लेस वैल्यू पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये है अपना एक्सपांशन या तो कन्वर्जेंस ऑफ डेसिमल टू द फ्रैक्शन। तो हम कहें, सॉरी एक्सपांशन, अभी हम कहेंगे कि कन्वर्जन। ये एक्सपांशन हो गया, अभी हम चलते हैं कन्वर्जन। अब पहले डिलीट कर देता हूँ सारा स्क्रीन के ऊपर जो भी मैंने राइट डाउन किया है। जस्ट ओके। तो अभी हम चलते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो डेसिमल क्या है, तो डेसिमल का जैसे कि प्लेस वैल्यूज इंपॉर्टेंस है। एग्जांपल लेते हैं 2.5। 2.5 मतलब क्या है, यहाँ पे ये 2 है, वंस पोजीशन है, और 5 है, टेंथ पोजीशन है। मतलब 2 प्लस 5 मतलब 5.10। ये तो फ्रैक्शंस में हो गया। हम वही सेम डेसिमल्स में भी करेंगे। तो ये तो फ्रैक्शंस में हो गया, डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो जैसे कि 2 प्लस 5/10 ये हो गया। सेम आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है, जैसे कि एग्जांपल्स हम लेते हैं 0 पॉइंट, सॉरी डेसिमल्स, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। ओके, तो फ्रैक्शन से डेसिमल्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है, एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि समझ लीजिए 25 डिवाइडेड बाय 100 अगर है, तो ये फ्रैक्शन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। हमने ये डेसिमल्स था, हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 25 और थाउजेंड्स, तो मतलब इसको डिवाइड होगा 100 से। तो इसको कैसे करते हैं डिवाइजन, तो उसको हम शो करने के लिए 0.25, क्यों, तो यहाँ पे 100 से डिवीजन है, तो 5 कैसे आएगा, 0.0 हंड्रेड्स के पोजीशन में आएगा। ये 2 है टेंथ में, 10 में है, तो ये भी आएगा टेंथ में, टेंथ के प्लेस में आएगा। मतलब ये हो गया अपना डेसिमल। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में चला गया। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन फ्रैक्शंस टू डेसिमल। आगे बढ़ते हैं डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब अभी देखेंगे कि कोई भी नंबर लाइन है, समझ लीजिए 0, 1, 2, 3। हम कहते हैं कि हाफ नंबर, समझ लीजिए यहाँ पे हाफ है, 1, 0, 0 और 1 के बीच में 1/2। 1/2 मतलब क्या है, तो 1/2 का मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो अगर समझ लीजिए 1/2, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, आइदर 10, आइदर 100, आइदर 1000 के पोजीशन है। नियरेस्ट कौन है, 100। तो इसको कन्वर्ट 100 को करने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से।
तो सेम न्यूमरेटर को भी 5 से, तो 5/10 हो गया। तो यहाँ पे ये 5/10 मतलब क्या हो जाता है 0.5। तो ये तो आ गया डेसिमल में, मतलब अगर 1/2 एक फ्रैक्शन है तो सेम डेसिमल्स में 0.5 होगा। तो ये हो गई उसकी पोजीशन ऑन नंबर लाइन। तो सेम अगर हम ये भी कहेंगे कि 1 to 10, अगर हमने 10 इक्वल पार्ट्स किए, एग्जांपल्स में लेते हैं, समझ लीजिए ये कुछ 10 इक्वल्स पार्ट्स हमने वहाँ पे इक्वल किए, तो 1 के बाद अगर 10 है तो ये जो छोटा पार्ट है ये कितना आएगा 0.1 आएगा। कैसे? क्योंकि 10 पार्ट हमने किए, उसमें से हमने एक चूज किया, यहाँ पे टोटल है 10, उसमें से एक है, तो मतलब ये टोटल 10 आ गया। तो ये हो गया फ्रैक्शन। इसको ही हम डेसिमल्स में कैसे शो करेंगे, ये 10 है तो 0.1। अभी एक तो ये होल नंबर है तो 1 प्लस 0.1 हो गया, इसी का मतलब ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, होल नंबर और होल नंबर का एडिशन होगा, तो ये आ जाएगा 1, और ये 0.1 एज इट इज, तो 0.1। तो ये होगा अपना, ये पोजीशन आपका होगा 1.1। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन पे दिखाई देगा 1.1, ये डेसिमल है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 से, तो यहाँ पे 11/10 भी लिख सकते हैं। अगर डेसिमल लिखा है तो 1.1 भी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना डेसिमल ऑन नंबर लाइन। तो बढ़ते अपना नेक्स्ट पार्ट,